हेलो। नमस्कार। हिंदू नववर्ष को हार्दिक शुभकामना। नेपाली नववर्ष को हार्दिक शुभकामना एंड टुडे इज़ बंगाली नववर्ष। सो शुभ नववर्ष टू ऑल ऑफ यू। आज अभी जिस स्पीड से कोविड का कोरोना का जो केसेस हैं वो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा सबको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है। डरने का हम नहीं कहते कि नहीं आप डर करके आप घर के अंदर बैठ जाइए या कुछ कीजिए। देखिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कल को लॉकडाउन लगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझना चाहिए कि हाँ, हम जब बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, जितना हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने का, एंड जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको हम फॉलो करने का खुद ये करिए। बिकॉज दिस इज़ मोर देन 1 ईयर। सो नाउ अब गवर्नमेंट कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करने का कुछ नहीं। एवरीबडी नोज़ हाउ टू सेव हिमसेल्फ, हर सेल्फ या अपनी फैमिली, सोसाइटी कैसे बचाना है वो सबको मालूम है। नाउ प्रॉब्लम एक ही है कि इस बार जो ये नया म्यूटेशन या वेरिएशन जो भी वायरस का आया, इसमें सिम्टम्स भी बहुत सारे चेंज हैं। लास्ट टाइम जैसे देखा गया था कि बच्चों को उतना सीवियर नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार बच्चों में भी काफ़ी सीवियर हो रहा। आई हैव सीन सो मेनी केसेस under my treatment also. Some of my family member, some of my relatives, जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं जिनमें कि बच्चों को भी टेम्परेचर 103 104 तक भी पहुंच रहा है और कोई मेडिसिन जल्दी काम नहीं कर रहा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीवियरिटी को आप समझिए। कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है, कोई भी आप यू आर फीलिंग अनवेल, कुछ भी ऐसा आपको अनइजीनेस टाइप फील हो रहा है, फर्स्ट आइसोलेट और कोई भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके यू स्टार्ट मेडिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिनाइल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो केसेस बिगड़ रहे हैं वो सेल्फ डिनाइल से बिगड़ रहे हैं। हमने कल आइसक्रीम खा लिया था, कल बारिश में हम भीग गए, कल हम नहा लिए, कल हम ये किए, इसकी वजह से हो रहा। नो प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ पैंडमिक टाइम। इस पर जो सिम्टम्स भी चेंज हुए हैं उनमें जैसे फीवर, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर, किसी किसी को 99 ही आ रहा है। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गले में खराश है ही, और सीवियर हेडेक। दूसरा हमने एक चीज़ और नोटिस किया, अभी एसिडिटी के सिम्टम भी बहुत आ रहे हैं लोगों में। लेथार्जिक, फैटिक, जॉइंट्स पेन भी है इस बार कई पेशेंट में देखा गया है। और टेम्परेचर काफ़ी हाई, माइल्ड लो ग्रेड टेम्परेचर ऐसा भी है। सो जितना हो सकता है डायरिया का ही है, स्मेल एंड टेस्ट हो तो पहले भी था, इस बार उतना तो अभी तक कुछ केसेस में देखा गया है, मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है। सो जितना भी हो, जैसे भी आपको लग रहा है कि हाँ, दो चीज़ें मेन याद रखिए। अगर आप यू आर फीलिंग अनवेल तो आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट, एक जैसे थर्मामीटर। थर्मामीटर से आप अपना टेम्परेचर सुबह और शाम 2 बार आप टेम्परेचर अपना चेक कीजिए। और उसके बाद सुबह जैसे टेम्परेचर चेक किए उसके बाद 6 मिनट का एक कीजिए कि 6 मिनट वॉक टेस्ट। बिकॉज देखिए, नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज उन्हीं में अगर जो साइटोकाइन स्टॉर्म आने के चांसेस होते हैं वो उसी में होते हैं। तो अगर हम वो उसको मिस कर गए देन प्रॉब्लम है। हैप्पी हाइपोक्सिया, या जो सीवियरिटी, जो लोग फिर ऑक्सीजन लेवल कम पड़ गया और उनको ऑल ऑफ सडन बेड्स का हालत, जो भी प्लेन साइड में तो बहुत ही हालत ख़राब है। और मेरा मानना है इवन बंगाल में भी आफ्टर इलेक्शन डेफिनेटली, आई डोंट नो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी किस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर बच्चों का पढ़ाई अगर हम डिजिटल उससे कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन भी डिजिटल उससे कराना चाहिए, ये जो प्रचार वगैरह चल रहा है। बट दिस इज़ गवर्नमेंट मैटर। हमको अपने आप को खुद बचना है, खुद बचाना है, अपना फैमिली बचाना है, तो हम लोग को खुद आगे आना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। सो दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट थर्मामीटर, टेम्परेचर चेक कीजिए सुबह शाम। और एक आपको पल्स ऑक्सीमीटर, इफ़ यू हैव देन पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। उनमें ट्राई इतना करना है, केवल 6 मिनट चलने के बाद टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल, एंड 6 मिनट के पहले, चलने के पहले भी, बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम, ये मेन इंपॉर्टेंट है। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है, वो आपको जैसे नॉर्मली आप अपने घर में जहाँ भी स्पेस है वहाँ 50 मीटर या 50 फीट के डिस्टेंस में 2 मार्क कुछ रख लीजिए, जैसे टूल या चेयर या कुछ भी आप ऐसा मार्किंग बना लीजिए। उसमें स्पीड आपको थोड़ा ब्रिस्क वॉक करके आपको उसमें स्टेप्स चलना है। और अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं अराउंड 500 मीटर्स ऐसा 6 मिनट में,
एंड आफ्टर दैट भी अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, देन नथिंग टू वरी। या आपको ब्रीथिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, या आप 200 मीटर से ज़्यादा चल ही नहीं पा रहे हैं, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर इमीडिएट, बिकॉज वो आपके लिए और सिचुएशन हो सकता है वर्स हो जाए। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अपने आप को खुद केयर करना है, वो अपने आप को समझना पड़ेगा हमको। जितना भी हो सकता है कि हम सेल्फ डिनाइल मोड में बिल्कुल मत जाइए। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो केसेस सिचुएशन वर्स हो रही हैं, उनमें वही सेल्फ डिनाइल चीज़ आ रही है। तो उसका मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अपने आप को सेल्फ डिनाइल उसमें मत ले जाइए। अगर कुछ हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट, और आप रिपोर्ट का भी वेट मत कीजिए, क्योंकि अभी इस बार जो देखा गया बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो RT-PCR आपने टेस्ट कराया, रैपिड एंटीजन हम नहीं मानते, बिकॉज रैपिड एंटीजन में नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका अगर वायरल लोड काफ़ी है तभी आता है जल्दी पॉजिटिव, अदरवाइज जल्दी आता नहीं। लेकिन RT-PCR जो है उसका इस बार देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट्स में रिपोर्ट निगेटिव है, तो आदमी खुश है कि मेरा तो रिपोर्ट निगेटिव, हमको तो कोविड है नहीं, बट सिम्टम्स आर देयर। सो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही सिम्टम्स हैं इमीडिएट ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट कीजिए। आप, हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट, आई एम ट्रीटिंग थ्रू होम्योपैथी, जो भी हम तो नॉर्मली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिल रहा, हम तो अभी तक देख रहे हैं। लेकिन वही है कि सेल्फ डिनाइल नहीं करना है। आप फर्स्ट डे से अगर जो आपका फीवर है तो फीवर के हिसाब से आप दवाई चलाइए, कफ है कफ का आप ये कीजिए, वीकनेस है वीकनेस के लिए दीजिए। और बहुत सारा सिम्टम हमने जो देखा है कि मैक्सिमम सिम्टम जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, थस्ट बहुत ज़्यादा है, वीकनेस है, मूवमेंट करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा भी मोशन से प्रॉब्लम हो रहा है, चुपचाप लेटे रहें ऐसा लग रहा, टेम्परेचर हाई। सो वेरी गुड इंडिकेशन इन सम होम्योपैथिक मेडिसिन में, सो वेरी गुड ट्रीटमेंट। बट मेरा वही कहना है कि आप, ऐसा नहीं है कोई एक दवा का नाम हम नहीं बताएंगे, बिकॉज वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। दूसरी चीज़ है कि आपको जितना भी हो सकता है अपने आप को केयर करके रखना है। अगर कुछ भी आपको अनइजीनेस फील हो रहा है, देन प्लीज़ कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर 6 डेज 7 डेज तक आप वेट करते रहे और साइटोकाइन स्टॉर्म आ गए, तो फिर वो प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगा। फिर वही हॉस्पिटल आप जाइए और ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इस हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने आप को खुद अपना हेल्थ स्टेटस डेली चेक कीजिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ में ध्यान दीजिए, खाना पीना, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़, सम योगा प्राणायाम, एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, वट एवर वन। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इवन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे अभी वैक्सीन आ गया तो बहुत सारे लोग बेफिक्र हो गए कि वैक्सीन आ ही गया है तो अब तो नथिंग, कुछ है नहीं। ये मान के चलिए कि हमारा जो नेचुरल वैक्सीन है, दिस इज़ द नेचुरल वैक्सीन, हमको इसी में बिलीव करना है। इसमें क्या है कि हमारा कम से कम आपको मास्क, प्रॉपर मास्किंग, और दूसरी चीज़ इसके साथ में आपके लिए हैंड हाइजीन, और अगर हो सकता है तो आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग, उतना प्लीज़ 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 मेंटेन। बाकी और कुछ नहीं है, अगर कुछ हो भी गया तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन अपने आप को आप सेल्फ डिनाइल मोड में मत ले जाइए, ये आप सजेस्ट